जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष माह में सुने जाने वाली भगवत गीता का 7वां अध्याय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्ञान और योग। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होती है। वे बताते हैं कि एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह यह सभी ऊर्जाएं उनसे ही उत्पन्न होती हैं। साथ ही जैसा कि पूरी सृष्टि उन्हीं से ही शुरू होती है और उन्हीं में ही विलीन हो जाती है। हालांकि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर विजय पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो लोग उनमें उनके प्रति समर्पित होते हैं वे उनकी कृपा से आसानी से ही इसे पार कर सकते हैं। फिर वे 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी भक्ति में लीन हैं, और बाकी 4 जो उनके सामने समर्पण नहीं करते। वे कहते हैं कि जो भक्त ज्ञान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं और अपने मन और बुद्धि को उनमें समाहित कर लेते हैं, वे उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। फिर भी कुछ लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित हो जाते हैं और दिव्य देवताओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो उन्हें स्थायी भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि ये दिव्य देवताओं भी सर्वोच्च भगवान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, इसलिए भक्ति का सबसे योग्य पात्र स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हैं। तो हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार से अनन्य भाव से मुझसे मन लगाकर तथा भक्ति योग के द्वारा मुझ में शरण लेकर तू मुझे पूर्णतया जान सकता है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धि पूर्ण रूप से बतलाऊंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने जैसा शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से विरले ही कोई एक व्यक्ति पूर्णतया के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णतया प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी विरले ही कोई मुझे सत्य रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। ऐसे हैं मेरी अपराशक्ति। लेकिन हे महाबली अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है, वह है जीव शक्ति, जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार हैं। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट हुए हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही स्थिर है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं जल के स्वाद में हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा में हूँ, मैं वैदिक मंत्रों के पवित्र अक्षर ओम में हूँ, मैं आकाश में ध्वनि में हूँ, मैं मनुष्यों की क्षमता में हूँ, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध में हूँ, अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। हे अर्जुन, तू यह जान कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं वह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों से भी आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्तियों द्वारा ही प्रकट हुए हैं। मैं मुझ में ही, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के तीनों गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, जो ज्ञान से अभिन्न हैं, जो मुझे जानने में असमर्थ होते हैं और आलस्यपूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं। वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त होती है तथा जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्माएं लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, जो दुखी हैं, ज्ञान से जिज्ञासु,
सांसारिक संपत्ति के जिज्ञासु तथा ज्ञान में स्थिर हैं। इनमें से जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करता है तथा मुझ में स्थिर चित होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। जो लोग मुझमें भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो लोग ज्ञानी हैं, जो स्थिरचित हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आ जाते हैं। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत ही दुर्लभ होती है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से बह गया है, वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक भी जिस भी दिव्य रूप में मेरी पूजा करना चाहते हैं, वे उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में मैं स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छुक वस्तुओं को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। परंतु इन अल्पज्ञ लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। वे मेरे साकार रूप भी अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते हैं। मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। इसलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनशील हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ तथा समस्त प्राणियों को भी जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष के द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। वे शत्रुओं को जीतने वाले भौतिक जगत में सभी जीव इनके मोहित हो जाते हैं, किंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों से संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं, वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आ जाते हैं, हे ब्रह्म, आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत पदार्थ क्षेत्र तथा अधिद्वय यानी कि देवताओं का नियामक तथा अधियज्ञ समस्त यज्ञों का जो स्वामी है उसके रूप में मुझे जो जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे प्रति पूर्ण चेतक पूरी चेतना में रहते हैं। तो इस प्रकार से 7वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।